मोदी फोटो खिंचाते हैं तो कांग्रेसियों को होती है तकलीफ। कैमरा जीवी, फोटो जीवी जैसे शब्दों से उड़ाते हैं मजाक। अब खुद महज एक तस्वीर के लिए मरी जा रही कांग्रेस की ये तड़प देखकर अजीत भारती ने ले ली मौत। मोदी मेहमानों से मिलते हैं तो तस्वीरें खींची जाती हैं। मोदी मंदिरों में माथा टेकते हैं तो तस्वीरें खींची जाती हैं। मोदी लक्षद्वीप में समंदर के किनारे टहलते हैं तो उस दौरान भी फोटो खींची जाती है। और इन तस्वीरों का असर ऐसा होता है कि कुछ तस्वीरों से जहां मालदीव सरकार हिल जाती है तो वहीं भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी बिलबिलाने लगती है। इसीलिए कभी कैमरा जीवी कहकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाती है तो कभी फोटो जीवी कहकर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कैमरे की वजह से मोदी को अक्सर कोसने वाली यही कांग्रेस एक फोटो पाने के लिए इस कदर तड़प उठी कि कांग्रेस की कद्दावर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत खुद मैदान में उतर गई और लगी आरोप लगाने कि राहुल गांधी ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। लेकिन योगी सरकार की वजह से कांग्रेस के कैमरामैन को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, जिससे पार्टी को राहुल गांधी की पूजा करते वक्त फोटो नहीं मिल पाई। आज सुबह 10:30 बजे के करीब राहुल जी काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से निकले। शिव में राहुल जी की विशेष आस्था है। वो बहुत बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी तपस्या उनके जीवन को प्रेरित करती है। खैर, हमारे पास लिखित अनुमति थी अपना कैमरा पर्सन ले जाने की, उसको ऐन वक्त पे निरस्त कर दिया गया और प्रशासन ने हमारे नेतृत्व को ये दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि जो मंदिर का पीआरओ जो मंदिर की फोटो वगैरह खींचते हैं वो खींचकर हमारे साथ साझा कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 3.5 घंटा बीत गया। पहले छोटे अफसरों ने, फिर पीआरओ ने, फिर उसके छोटे अफसरों ने, फिर एसडीएम ने, फिर डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सब ने फोन उठाने बंद कर दिए। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के बाद फोटो मिली और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है। हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना, पहले फोटो खींचना ना देना, फिर खींचकर ना देना। अरे भाई, यही सारे रूल जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उन तमाम लोगों की पिक्चरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। जब ये आते हैं और 4-4 कैमरों से कैमरा जीवी जब आते हैं, उनकी शूटिंग होती है, तो ये नियम कानून क्यों ताक पे रख दिए जाते हैं। लालू यादव के घर जाकर मटन का स्वाद चखने वाले राहुल गांधी को शिव का महान भक्त बताने की कोशिश करती नजर आई सुप्रिया श्रीनेत को इस बात से आपत्ति है कि बीजेपी के नेता जब विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं तो उनकी फोटो सामने आ जाती है। लेकिन राहुल गांधी जब पूजा करने गए तो मंदिर प्रशासन ने पहले तो कांग्रेस के कैमरामैन को मंदिर में जाने से मना किया, फिर राहुल गांधी की पूजा करते हुए कोई भी बेहतर तस्वीर कांग्रेस के साथ साझा नहीं की। इसी बात से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूरी तरह से भड़की नजर आई, जिस पर पत्रकार अजीत भारती ने भी तंज मारते हुए लिखा, फोटो खिंचवाना तो दिखावा हुआ करता था कांग्रेस के हिसाब से, अब क्यों मरी जा रही हो। क्वार्टर भर के हिंदू, क्वार्टर भर पारसी और आधे ईसाई की शिव भक्ति दिखाकर साबित क्या करना है। एक यूजर ने तो लिखा, फोटो खिंचवा के क्या करना है सुप्रिया। यही तो मोदी सरकार की खूबसूरती है कि कभी भगवान राम के अस्तित्व तक को नकार देने वाले और प्रभु लीला को काल्पनिक कहने वाले भी आज न सिर्फ मंदिर में मत्था टेकते नजर आ रहे हैं, बल्कि फोटो खिंचवाने को ऐसे लालायित हैं जैसे शादी के लिए लड़की वालों को भेजनी हो। खैर, बताते चलो कि जहां एक भक्त की पूजा प्रभु के दर्शन मात्र से संपन्न हो जाती है, वहीं आंधी बाबा की पूजा फोटो खिंचवाने के बाद भी तब तक संपन्न नहीं होती जब तक कि उस फोटो को दिखाकर सुप्रिया जी टीवी पर शोर न मचा ले। सारे कांग्रेसी एकदम सनखियाए गए। अमिताभ चौधरी नाम के एक यूजर ने तो सुप्रिया श्रीनेत पर तंज मारते हुए लिखा, लेकिन आपने तो कहा था कैमरा लेकर मंदिर में दोगला हिंदू जाता है। कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी को काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी ने पूजा करवाई और उस पूजा की एक भी तस्वीर मंदिर प्रशासन ने पार्टी को उपलब्ध नहीं कराई, जिसके लिए सुप्रिया श्रीनेत जैसे प्रवक्ता सीधे मोदी सरकार को ही घेरने लगी। तो वहीं इस पूरे मामले पर खुद मंदिर प्रशासन ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास द्वारा गर्भगृह में पूजन अर्चन करने के लिए अर्चक नियुक्त हैं और नियुक्त अर्चक द्वारा ही मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ कराया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महंत नाम से कोई पद नहीं है और ना ही कोई महंत नियुक्त है। ये बात पूरी तरह से भ्रामक और गलत है कि मंदिर परिसर में राजेंद्र तिवारी द्वारा कोई संकल्प या पूजन कराया गया है। वहीं इस मामले में महंत राजेंद्र तिवारी ने ईटीवी से कहा कि ये प्रशासन और सरकार निश्चित नहीं करेगी कि कौन महंत है कौन नहीं। हम 7 पुश्तों से महंत हैं और महंत ही रहेंगे। अधिग्रहण मंदिर का हुआ है, महंत परिवार का नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने इस विज्ञप्ति के जरिए कांग्रेस के दावे को ही गलत ठहरा दिया कि किसी राजेंद्र तिवारी नाम के शख्स ने राहुल गांधी को मंदिर में पूजा कराई है। वैसे आपको बता दें, राहुल गांधी की पूजा करते हुए तस्वीर को लेकर पहली बार इस तरह का विवाद देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस तस्वीरें नहीं देने का आरोप लगाकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन ने कांग्रेस के दावे को ही खारिज कर दिया। वैसे आपको बता दें, इससे पहले यूपी चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी वाराणसी आए थे और अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका था। उस वक्त की फोटो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और अब जिस तरह से राहुल गांधी की पूजा करने को लेकर विवाद सामने आ रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज सुबह 10:30 बजे के करीब राहुल जी काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से निकले। शिव में राहुल जी की विशेष आस्था है। वो बहुत बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी तपस्या उनके जीवन को प्रेरित करती है। खैर, हमारे पास लिखित अनुमति थी अपना कैमरा पर्सन ले जाने की, उसको ऐन वक्त पे निरस्त कर दिया गया और प्रशासन ने हमारे नेतृत्व को ये दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि जो मंदिर का पीआरओ, जो मंदिर की फोटो वगैरह खींचते हैं, वो खींचकर हमारे साथ साझा कर लेंगे। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 3.5 घंटा बीत गया। पहले छोटे अफसरों ने, फिर पीआरओ ने, फिर उसके छोटे अफसरों ने, फिर एसडीएम ने, फिर डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, सब ने फोन उठाने बंद कर दिए। पहले फोटो देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के बाद फोटो मिली और ऐसी फोटो मिली जहां पर एक झुंड में कहीं पर दूर से राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, जो फोटो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है। हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना, पहले फोटो खींचना ना देना, फिर खींच कर ना देना। अरे भाई, यही सारे रूल जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उन तमाम लोगों की पिक्चरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। जब ये आते हैं और 4-4 कैमरों से कैमरा जीवी जब आते हैं, उनकी शूटिंग होती है, तो ये नियम कानून क्यों ताक पे रख दिए जाते हैं? असल में दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे अफसरों को, बहुत सारे नौकरशाहों को यह लगने लगा है कि सत्ता शाश्वत है। वो अपने आका को खुश करने के लिए इतना गिरे जा रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि वो संविधान की परिधि में काम करते हैं। वो गुलाम से भी बदतर बन चुके हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये करके आपने ओझी राजनीति नहीं करी। इसको उत्तर प्रदेश की विशुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये टुच्चई थी। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे नेता को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ये सब करके आप उनको विचलित कर दीजिएगा, तो असलियत यह है कि शिव के भक्त और जिस तरह की शिव की आस्था मैंने राहुल जी में देखी है, आप उनको उनके न्याय के महासंग्राम से, सच की इस लड़ाई से और अंत में यह लड़ाई जीतने के संकल्प से रोक नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर सकते हैं, विमुख नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह करके आपने यह सिद्ध कर दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक फोटो जीवी, जिसको हर जगह अपनी तस्वीर अच्छी लगती है, जो सुबह उठने से रात को सोने तक 50 एंगल से सिर्फ पिक्चर की शूटिंग करता है पूरे दिन, उस देश, वो नेता जिसके इशारे पर आप ये कर रहे थे, उसका मन कितना छोटा है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे मन से बड़े काम हो नहीं सकते और अब बस कुछ ही दिनों की बात है।